बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 2 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुकी हैं तो आप टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दरिया सीज़न का इफ्तिताह कर दिया गया। सकाफत, तारीख और सियाहत यकजा। सऊदी अरब के शहर दरिया के गवर्नर शहजादा फहद बिन साद बिन अब्दुल्ला बिन तुर्की आले सऊद की सरपरस्ती में दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया सीज़न की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में आला हुक्काम और इसके अलावा मुकामी और बैनुल अक़वामी जो शख्सियात हैं सकाफती, उन्होंने शिरकत की। तकरीब में अल ओजा के उन्वान की अलामती रूह को उजागर किया गया जो दरिया की पहचान से गहरा ताल्लुक़ रखती है। फ़नी और बसरी मज़ाहरों के ज़रिए दरिया की जो कदीम तारीख़ है उसको ज़िंदा किया गया। वादी सफ़ार की दिलकश फितरी खूबसूरती, उसकी मुनफरद और चट्टानी साख्त और उसके तारीख़ी मुकाम के साथ हम आहंग है। ये वादी सदियों से पहले सऊदी रियासत के दौर में एक फ़ाल मरकज़ और नजदी विरसे का मंबा रही है। तकरीब में अल अना अल ओजा के उन्वान से एक फ़नी शो भी पेश किया गया और जिसने वादी हनीफा की कहानी को अल ओजा की आवाज़ में बयान किया। उसके बाद थिएटर और मौसीकी शो पेश किया गया जिसमें कौमी नगमात और रवायती फ़नून को जो है वो पेश किया गया है। दरिया सीज़न में 10 से ज़्यादा प्रोग्राम शामिल हैं जो सकाफती, तारीखी और सियाहती सरगर्मियों को यकजा करते हैं ताकि दरिया की पहचान, सकाफती मेराज और उसके आलमी मुकाम को उजागर किया जा सके। वुमेन टेनिस फाइनल्स के मुकाबले 1,50,00,000 से ज़्यादा के इनामात। सऊदी अरब के ताल्लुक़ मदरियात में वुमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल का आगाज़ हफ्ता को हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब इस चैंपियनशिप की मेज़बानी मुसलसल दूसरे साल कर रहा है। ये मुकाबले 1 से 8 नवंबर तक किंग साउद जो यूनिवर्सिटी है उसके स्पोर्ट्स हॉल में मुनक़्क़द होंगे, जहाँ सऊदी टेनिस फेडरेशन की तंजीम, वज़ारत खेल की निगरानी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की सरपरस्ती इसको हासिल है। और ये चैंपियनशिप वुमेन टेनिस एसोसिएशन के साथ शराकत में 3 साला मुआहदे के तहत मुनक़्क़द की जा रही है। ये आलमी टेनिस सीज़न के इख्तितामी मरहले के नुमायाँ तरीन टूर्नामेंट में से एक है जिसमें दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी सिंगल और डबल्स कैटेगरी में लीग के लिए मुकाबला करेंगी। सऊदी शहरी की इंसानियत नवाजी मुलाजम की शादी के अखराजात अदा किए। रफ़ा कमिश्नरी से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी शहरी बंदर सऊद अल रफदी ने इंसान दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए अपने सूडानी मुलाजिम की शादी करवाई और तमाम अखराजात भी खुद अदा किए। हाजिर न्यूज़ के मुताबिक सूडानी दुल्हा मुदस्सर अली का कहना था कि अल रफदी ख़ानदान ने मुझे कभी बाहर का फ़र्द नहीं समझा, हमेशा मुझे इस घर के बेटे का ही दर्जा दिया है। सूडानी शहरी ने 10 साल पहले रफ़ा कमिश्नरी के रहायशी सऊदी शहरी बंदर अल रफदी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। रफ्ता रफ्ता वो अपनी मेहनत और इखलास से सऊदी ख़ानदान के घर का फ़र्द बन क्या। मुदस्सर का कहना था, जिस तरह भाई बंदर उनकी अहलिया ने मेरी शादी कराई, तमाम अखराजात बर्दाश्त किए, मैं उनके इस एहसान को ताहयात फरामोश नहीं कर सकूँगा। ख़ास तौर पर जो उनकी अहलिया हैं, शादी से पहले मेरी होने वाली दुल्हन के साथ रोज़ाना बाजार जाती, उसकी तमाम ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीदती। शादी की तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की जिसमें बंदर के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और सूडानी कम्यूनिटी भी शामिल थी, जिस पर उन्होंने इस अमल को बेहद सराहा है। मदीना मुनव्वरा शहर ज़ायरीन की पहली तरजीह सर्वे रिपोर्ट आ गई। मदीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से सर्वे जो है वो किया गया है जिसमें कहा गया है कि रीजन में आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी जो अव्वलीन तरजीह है वो शहर मदीना है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जो है ऐवान सनद की जानब से किए जाने वाले सर्वे में मदीना रीजन आने वाले 73.7% ज़ायरीन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी अव्वलीन मंजर मदीना मुनव्वरा का मुक़द्दस शहर है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, मस्जिद नबी और इस्लामी तारीख़ी विरसा मौजूद है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मदीना मुनव्वरा आलमी सतह पर 100 बेहतरीन मकामात में शामिल है, जबकि टूरिज़म परफॉर्मेंस इंडेक्स में आलमी सतह पर उसका शहर 7वें नंबर पर है। सर्वे में मज़ीद बताया गया कि रीजन आने वाले टूरिस्ट में 47.2% ने अलुला के बारे में भी दिलचस्पी का इजहार किया, जहाँ तारीख़ी मकामात के अलावा सकाफती सरगर्मियों का भी अहतमाम किया जाता है। 14.1% ने जम्बो के साहली इलाके को देखने और फैमिली तफरीह के लिए बेहतरीन इलाका करार दिया है। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान मजीद 21,651 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ता जो है उसके दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 21,651 जो मजीद अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया है। SP के मुताबिक 23 से 29 अक्टूबर के दरमियान मजमूई
तौर पर 12,745 अफराद को इकामा कानून, 4,577 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 4,329 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश पर 1,689 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। उनमें से 53% इथोपियन, 46% यमनी और 1% जो है वो दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 59 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा सफ़र, रहाइश और रोज़गार और पनाह की कोशिशों में मुलव्विस 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 31,826 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनमें से 30,115 जो है मर्द हैं और 1,675 जो हैं वो ख़वातीन हैं। इनमें से 21,980 के सफरी इंतज़ामात जो हैं उनके जो है सफारत खानों या कॉन्सुलेट से रब्ता करने, जबकि 5,010 को सफरी इंतज़ामात की हदायत दी गई है। 13,279 को डिपोर्ट किया जा चुका है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन ने वतन को सफ़र, रहाइश, मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है और इसके लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फ्राहम करेगा, उनको रहाइश देगा, ट्रांसपोर्ट देगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने के साथ साथ जो है गाड़ी और जायदाद उसकी ज़ब्ती का सामना भी करना पड़ेगा। करप्शन और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल पर 100 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के महकमा इंसदाद बदनवानी ने कहा है कि अक्टूबर 2025 के दौरान मुतअद्दिद फौजदारी और इंतज़ामी मुकदमात की कार्रवाई हुई, जो सरकारी माल के तहफ़्फ़ुज़ और हर तरह की बदनवानी के इंसदाद के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने वजाहत की है कि उसने इस अरसे में निगरानी के अमल से मुतअद्दिद 4,895 दौरे किए और 478 मुलज़मान से मुख्तलिफ मुकदमात में तहकीकात की। ये तहकीकात रिश्वत, ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे जुराइम के हवाले से की गई। तफ्तीश के बाद 100 मुलज़मान को हिरासत में लिया गया, जबकि बाज़ को ज़मानती मशरुकों पर रहा किया गया। महकमे ने कहा ये मुकदमात कई सरकारी वजारतों और इदारों से जो है एहलकारों के खिलाफ है, जिनका ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत बल्दियात और वजारत तालीम और वजारत सेहत और वजारत ह्यूमन रिसोर्स से है। महकमे ने जोर दिया कि ये इकदाम इन इतलात और जो शिकायत हैं वो उनके सिलसिले में पैरवी में किए गए हैं जो उससे मौसूल हुई हैं। इसके अलावा जो खिलाफवर्जियाँ हैं उनकी बुनियाद पर जो उसके मुआयने में सामने आती हैं। महकमा इंसदाद करप्शन ने वादे किया कि वह एहतसाब के असूल को नाफिज करने और शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म है और आवाम से अपील की है कि वह माली या इंतज़ामी बदनवानी के किसी भी शुबे की इतला मुकर्रर सरकारी ज़राए से ज़रूर दें। अपशेयर के ज़रिए क्या फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? एक कारी का सवाल है कि विज़िट वीज़े के बारे में उन्होंने सवाल किया कि सऊदी अरब के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा क्या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई किया जा सकता है, इस हवाले से जो है काफ़ी अरसा से ये सिस्टम पर सहूलत जो है मौजूद है। आप ख़ुद अपने जो है उनके सिस्टम के ज़रिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप सिंपली जो है visa.mufa.gov.sa पर जाएँ और अपना जो प्रोसेस है वहाँ से फॉर्म फिल करते हुए इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। फिल करने के बाद उसको चैम्बर करवाइए और आपका वीज़ा निकल सकता है। कमर सोहेल ने पूछा है क्या साइखास फैमिली ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकलवा सकता है? सऊदी अरब में साइखास या घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर आने वाले अफराद को क्योंकि फैमिली स्टेटस हासिल नहीं होता, इसलिए उन्हें फैमिली वीज़ा निकलवाने की इजाज़त नहीं होती है। इसके अलावा जो है सऊदी अरब में वीज़ा कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और अभी जो है उम्रा वीज़ा अवेलेबल है जिसकी 90 दिन की जो है मुद्दत होती है। अगर कोई किसी को फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं मिलता है तो वो 90 दिन का उम्रा वीज़ा ले सकता है। और उम्रा वीज़ा की भी पॉलिसी कल ही तब्दील हुई है जो कि आइंदा होने वाले हफ्ते में तब्दील हो रही है, जिसमें आपका उम्रा वीज़ा निकलेगा तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब पहुँचना है और उसके बाद आप मज़ीद यानी कि टोटल 90 दिन के अंदर अंदर आप जो है उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। तो अगर किसी का जो है विज़िट वीज़ा नहीं निकलता है ख़ास पर, तो वो उम्रा वीज़ा की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले सऊदी अरब एक जो है ज़ियाफ़त वीज़ा या मेहमान वीज़ा, मेज़बान वीज़ा निकालने वाला था, लेकिन वो 2-3 साल पहले ही उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया, वो ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ हैं, फ़िलवक़्त इसमें यही तब्दीली है। हम बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की तरफ, आपको बताते हैं आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं पहले कि पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और जो है 64 पैसे। तहवील अल-राजी दे रहा है 74 रुपये और 44 पैसे। STC पे 74 रुपये और 40 पैसे। तहवील अल-राजी 74 रुपये 38 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 35 पैसे। और इसके अलावा जो है मनीग्राम 74 रुपये और 36 पैसे और इंजाज बैंक 74 रुपये और 38 पैसे।
اس کے بعد انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا کے لیے فوری بینک 23 روپے 35 پیسے, ایس ٹی سی پے 23 روپے 38 پیسے, تحویلہ راجی 23 روپے 40 پیسے, ویسٹرن یونین 23 روپے 32 پیسے, منی گرام 23 روپے 38 پیسے, انجاز بینک 23 روپے اور 40 پیسے دے رہا ہے. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.